करा था श्रीमती राधा रानी, तो उनको अधिक आनंद प्रदान करता था। ये आनंद जिसे राधा का स्थान ग्रहण किए बिना नहीं समझा जा सकता था। कहते हैं ना कि तभी तो भगवान को आना पड़ा कि ऐसा क्या है मेरी भक्ति में जो इसका आस्वादन श्रीमती राधा रानी कर रही है। तो ये भी था एक आने का प्रयोजन कि भगवान आए कि उस रस में क्या ऐसा स्वाद है, ताकि उसको भगवान राधा रानी का भाव लेकर के आए और उस रस का आस्वादन किए। वो इस स्थिति में आकर ही इसको समझा जा सकता था। कृष्ण दिव्य पुरुष है और राधा रानी दिव्य स्त्री है। कृष्ण को प्रेम करने के दिव्य आनंद को जानने के लिए भगवान कृष्ण स्वयं चैतन्य महाप्रभु जी के रूप में प्रकट हुए। राधा रानी के भाव और उनकी शरीर की कांति को लेकर गौर वर्ण में प्रकट हुए। तो ये तीन कारण हमने देखा कि भगवान श्री चैतन्य इन्हीं तीन गुह्य इच्छाओं को पूरा करने एवं हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे के कीर्तन की विशेष महत्ता का प्रचार करने, अद्वैत प्रभु के आह्वान के पूरा करने के लिए प्रकट हुए। ये जो है गौण कारण थे। तो श्री स्वरूप दामोदर भगवान चैतन्य के जो है सबसे निकटती और विश्वस्त भक्तों में से एक थे। तो उनकी डायरी जो कर्चा था उससे इन गुण प्रयोजनों का पता चला, जिसको सील रूप गोस्वामी की प्रार्थनाओं और श्लोकों द्वारा पुष्टि हुई। तो इस अध्याय में जो है हम जो काम वासना की बात करते हैं कि काम वासना और प्रेम को एक ही समझते हैं, तो यहाँ पे बताया जाए कि इस अध्याय में काम वासना और प्रेम के बीच विशेष अंतर को बताता है। कृष्ण और राधा के बीच जो प्रेम था वो भौतिक काम वासना से सर्वथा ही भिन्न था। तो हम श्लोक संख्या से स्टार्ट करेंगे। श्री चैतन्य प्रसादेन तदुपस्य विनिमयम् बालोऽपि कुरुते शास्त्रम् दृष्टा ब्रज विलासिना। ओम ज्ञानतिमिरन्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूपा कदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकं। वन्देऽहं श्रीगुरु श्रीयुतपदकमलं श्रीगुरून् वैष्णवांश्च श्रीरूपं साग्रजातं शरणरघुनाथं वितं तं सजीवं साद्वैतं सावधूतं परिजनं सहितं कृष्ण चैतन्यदेवं श्री राधा कृष्ण पादा सहगण ललिता विशाखाति वांच। हे कृष्णा करुणा सिंधु दीनबंधु जगतपते कृष्ण गोपिका कांत राधा कांता नमस्कुते। तप्त कांचन गौरांगी श्री राधे वृंदावनेश्वरी विश्ववाणी सुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये। वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभैव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि श्री गौर भक्त वृंदा। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। नमो विष्णुपादाय कृष्णा पृष्ठाय भूतले श्रीमते भक्ति वेदांत स्वामिनीति नामिने। नमस्ते सारस्वते देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेषा शून्यवादी पाश्चात्य देशतारिणे। हरे कृष्णा। तो श्लोक संख्या का यहाँ पे हम देखेंगे कि जो भी हम यहाँ पे बात हो रही है कि जो भी हम शास्त्र भगवान की जो वाणी है उसको जब हम समझते हैं तो वो समझने के लिए हमें चैतन्य महाप्रभु जी की अहेतु की कृपा प्राप्त हो चुकी है। और जब कृपा मिलता है
तभी इसमें बताया जा रहा है कि एक मूर्ख बालक भी भगवान की कृपा से सास की दृष्टि से भगवान कृष्ण क्या लीला करते हैं उनके स्वभाव का वर्णन कर सकता है। तो भगवान के अंतरंगा कारणों का वर्णन करना आसान बात नहीं है, उनकी कृपा से ही वर्णन ठीक ठीक हो पाएगा। कहीं तर्क गड़बड़ ना हो जाए इसके लिए प्रार्थना यहाँ पे किया जा रहा है। तो कहा जा रहा है कि इस्कॉन का जो पीवी प्रचार है, तो वहां पे जैसे मैं लेक्चर सुन रही थी उसमें बताया जा रहा था कि जो भी है तो यूथ बोलते हैं, यूथ का प्रचार करिए, ज्यादा से ज्यादा यूथ को जोड़िए। तो ऐसा नहीं है कि कोई बहुत लंबे टाइम से बुजुर्ग हो गया है, काफी टाइम से वो जुड़ रहा है, तब वो करते 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 वो चीज उसमें आ पा रही है, नहीं। इस्कॉन का प्रचार में क्या कि आइए और क्या करिए, पढ़िए और आप प्रचार करिए। तो ये कहाँ से कृपा मिल रही है, कोई ये साधारण बात नहीं है कि भगवान क्या जो शास्त्र में जो बात बताई गई है कोई भी आदमी आएगा और वो करने लग जाएगा। तो ये बिना प्रार्थना के, बिना भगवान की कृपा के संभव नहीं है। ये बताया जा रहा है कि जो कुछ भी हम कर रहे हैं उसमें भगवान की कृपा है, तभी हम ये कर पा रहे हैं। श्लोक संख्या 2। जय जय श्री चैतन्य जय नित्यानंद श्री अद्वैत चंद्र जय गौर भक्त वृंदा। तो इसमें कहा जा रहा है कि भगवान श्री चैतन्य महाप्रभु जी की जय हो, श्री नित्यानंद प्रभु जी की जय हो, श्री अद्वैत आचार्य प्रभु जी की जय हो, श्री चैतन्य महाप्रभु जी के समस्त भक्तों की जय हो। अब इसमें तीसरा जो है चतुर्थ श्लोकेरा अर्थ कैल विवरण, चतुर्श्लोकेरा कैल विवरण, पंचम श्लोकेरा अर्थ सुन भक्त गण, पंचम श्लोकेरा अर्थ सुन भक्त गण। आप इधर बैठिए। तो इसमें बताया जा रहा है कि चौथे श्लोक में चैतन्य महाप्रभु जी के अभिभूत होने के बाह्य कारण को बताया गया है, और पांचवें और छठे श्लोक में इसका अर्थ बताया जाएगा। श्लोक संख्या 4। मूल श्लोक करिते प्रकाश, अर्थ लगाईते आगे कहिते आभास, अर्थ लगाईते आगे कहिते आभास। तो इसमें बताया जा रहा है कि पांचवा जो मूल श्लोक है, तो इसमें बताया जा रहा है कि श्लोक में 4 में बताया जा रहा है कि पांचवा जो मूल श्लोक है राधा कृष्ण प्रणय विकृति लादनीय शक्ति तीरस्माद। इसमें हम जब देखेंगे पहला चैप्टर में जो है, इसमें पांचवा में यही श्लोक है। इस पे बताया जा रहा है कि इस श्लोक का प्रकाशन करने के लिए पहले इस अर्थ का अभ्यास करूंगा, मतलब संकेत करूंगा। ये बता रहे हैं कि भगवान श्री कृष्ण इस जगत में आते हैं, एक बाह्य कारण होता है, दूसरा आंतरिक कारण होता है। इसी तरह चैतन्य का भी बाह्य और आंतरिक कारण होता है। चैतन्य महाप्रभु जी के आंतरिक कारण आने से पहले यहाँ कृष्ण के आने तक का आंतरिक कारण बताया जा रहा है। मतलब भगवान श्री कृष्ण भी आते हैं तो उनका 2 प्रयोजन होता है, या क्या होता है, बाह्य कारण और आंतरिक कारण। हाँ, और इसी तरह चैतन्य कौन है, स्वयं कृष्ण है, तो उनका भी सेम ही रहेगा कि उनका भी 2 कारण होता है, बाह्य और आंतरिक कारण। श्लोक संख्या 5। चतुर्थ श्लोकेरा अर्थ यही कैलसार, प्रेम नाम प्रचारिते यही अवतार, प्रेम नाम प्रचारिते। चतुर्थ श्लोक का अर्थ यह है कि चैतन्य महाप्रभु जी प्रेम नाम का प्रचार करने के लिए अवतरित हुए, भगवान का नाम और उनके द्वारा प्रेम प्रदान करने के लिए चैतन्य महाप्रभु जी अवतरण लिए थे। अब श्लोक संख्या 6। सत्य यही हेतु किंतु एहो बहिरंगा, सत्य यही हेतु किंतु एहो बहिरंगा, आर एक हेतु सुना छे अंतरंगा।
आरा एक हेतु सुना आछे अंतरंगा। ये सत्य है कि भगवान के अवतार का बाह्य कारण है और एक कारण है महाप्रभु जी के आने का, वह आंतरिक कारण उनके स्वयं के आस्वादन के लिए आए थे भगवान चैतन्य महाप्रभु जी। श्लोक संख्या 7। पूर्वे पूर्वे ग्रेन पृथ्वीर भारे हाई बारे। पूर्व ग्रेना पृथ्वीर भार हरि बारे। कृष्ण अवतीर्ण हेले शास्त्रे प्रचारे। कृष्ण अवतीर्ण हेला शास्त्रे प्रचारे। शास्त्र ही घोषणा करता है कि इसके पूर्व भगवान कृष्ण पृथ्वी का भार उतारने के लिए क्या हुए थे, अवतरित हुए। माइक का वॉल्यूम थोड़ा कम कर दीजिए। वो स्लाइड सभी रखना है बाद में निकाल दे। श्लोक संख्या 8। स्वयं भगवान निरा कर्म नहीं भार हरना। स्वयं भगवान कर्म नहीं भार हरना। स्थिति करता विष्णु करे जगत पालना। स्थिति करता विष्णु करे जगत पालना। तो यहाँ बताया जा रहा है कि लेकिन स्वयं भगवान कृष्ण जो गोलोक बिहारी है, उनका यह काम नहीं है कि पृथ्वी के भार का हरण करें। यह कार्य भगवान विष्णु करते हैं। मारने काटने का कार्य जो है भगवान कृष्ण नहीं करते। श्लोक संख्या 9। किंतु कृष्ण ने रगे है अवतार काल। किंतु कृष्ण ने गई है अवतार का। भार हर काल ताते हईले मिसा। भार हरण काल ताते हईले मिसा। जब भगवान कृष्ण का अवतरण होता है, भगवान कृष्ण गोलोक से स्वयं ब्रह्मा जी के दिन में केवल एक बार आते हैं। 7वें मनवंतर के 28वें चतुर्युग में भगवान आते हैं। भगवान कृष्ण के अवतरण के समय में जो भूभार हरण का समय था उसमें मिल गया। मतलब जब भगवान आने वाले थे तब जो भूभारण मतलब असुरों का जो आतंक है वो बहुत ज्यादा बढ़ गया था। तो भगवान के आने का और पृथ्वी का जो भार है वो भी किससे, असुरों से बढ़ चुका था। तो वो समय मिल गया था। तो उस समय पृथ्वी का भार असुरों के पाप से बढ़ गया था। तो यह बाह्य कारण था। भगवान असुरों को मारने के लिए नहीं आते हैं। मतलब भगवान का जो बाह्य कारण था कि स्पेशली भगवान इसके लिए नहीं आते। ये तो चलो कोई आंतरिक प्रयोजन था, मुख्य कारण था, उसके लिए आए। तो चलो ये भी हम जो असुर है इसका भी कल्याण करते हैं। पूर्व भगवान बतिरगे काले। पूर्ण भगवान इतरे गई काले। आर सब अवतार ताते आसी मिले। आर सब अवतार ताते आसी मिले। जब पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान आते हैं अवतरण लेकर तो अन्य सारे अवतार भी मिल जाते हैं। भगवान जब आते हैं तो सारे अवतार उनके साथ मिलकर आते हैं, क्योंकि श्री कृष्ण ही क्या है, मूल स्रोत हैं सबके। तो उनके आने पे सारे अवतार मिलकर आते हैं। नारायण चतुर्व्यूहा मत्स्य अवतार। नारायण चतुर्व्यूह मत्स्य अवतार। युग मनवंतर अवतार यत अच्छे आर। युग मन अवतार यत आचे आर। सबे आसी कृष्ण अंगे है अवतीर्ण। सबे आसे कृष्ण अंगे हय अवतीर्ण। इच्छे अवतारे कृष्ण भगवान पूर्ण। इच्छे अवतारे कृष्ण भगवान पूर्ण। तो यहाँ पे बताया जा रहा है, जैसे कि हमने पहले श्लोक में बोला था कि कौन कौन आते हैं। भगवान नारायण, 4 मूल विस्तार, वासुदेव, संकर्षण, प्रद्युम्न और अनिरुद्ध, मत्स्य तथा अन्य लीला अवतार, युगावतार तथा मनवंतर अवतार तथा अन्य जितने सारे अवतार हैं वे सभी कृष्ण के शरीर में अवतरित होते हैं। इस प्रकार पूर्ण भगवान साक्षात श्री कृष्ण प्रकट होते हैं। श्लोक संख्या 13।
अतएव विष्णु तखन कृष्णेर शरीरे अतएव विष्णु तखन कृष्णेर शरीरे विष्णु द्वारे करे कृष्ण असुर संहारे। विष्णु द्वारे करे कृष्ण असुर संहारे। तो इसमें बता रहे कि ये बड़ी रहस्यमय बात है कि वृंदावन में भगवान केवल विहार करते हैं लेकिन भगवान असुरों का वध भी करते हैं। तो यह जो वध करने का अंश है वो कौन है? भगवान के वासुदेव विस्तार हैं। हाँ, वासुदेव कृष्ण है जो भगवान स्वयं किसी को मारते नहीं है। भगवान कहा जाता है कि अहिंसा परमो धर्म, भगवान किसी के प्रति हिंसा नहीं करते हैं। मारने वाले कौन है? भगवान के वासुदेव विस्तार है। भगवान को तो केवल बांसुरी बजाना अच्छा लगता है, गोपियों से लीला करते हैं। तो जितना भी जो है वृंदावन में भी जो असुरों को संहार करने का जो काम होता है वो वासुदेव कृष्ण करते हैं। ये माता जी यहाँ तो खाली लॉर्ड विष्णु लिखा हुआ है, तो आपने वासुदेव मतलब लेक्चर में से लिया है? हाँ, लेक्चर से लिया। वासुदेव वासुदेव विस्तार मैंने पहले भी सुना था। नहीं, वो तो हमने भी सुन रखा है। हाँ। लेकिन मैं हाँ। नहीं सुन रखा है वो सारी चीजें। मैं ऑथेंटिसिटी यहाँ के हिसाब से देखना चाह रहा था, मतलब यहाँ तो नहीं दिया है अभी ना। नहीं, लेकिन मैंने जो लेक्चर सुना था ना प्रभु जी, उसमें यही था वासुदेव। शुरू में ही मेरा भी एक प्रश्न बाद में। हाँ, लास्ट में कर लेंगे। वासुदेव विस्तार ही बताया था। ये इसके बारे में कौन से श्लोक का विस्तार बता रहे, जो भूय कारण जो है ना, पांचवा श्लोक, फर्स्ट चैप्टर का पांचवा श्लोक। पांचवा श्लोक, हाँ, श्लोक 14। अनुसंग कर्म यही असुर मारा, अनुसंग कर्माए असुर मारा, यही लागी अवतार कहीं से मूल कारण। यही लागी अवतार कहीं से मूल कारण। यहाँ बताया जा रहा है कि भगवान के लिए असुरों को मारना मुख्य कारण नहीं है, ये तो साइड काम है भगवान का कि चलो आए हैं तो हाँ करते चलते कर देते हैं। एक पंथ द्विकात। श्लोक संख्या 15 और 16। प्रेम रस निर्यास करिते आस्वादन, प्रेम रस निर्यास करिते आस्वादन, राग मार्ग भक्ति लोके करिते प्रचारण, राग मार्ग भक्ति लोके करिते प्रचारण। ऋषिक शेखर कृष्ण परम करुणा, शेखर कृष्ण परम करुणा, यही दुई हेतु है ते इच्छार उद्गम, यही हेतु है इच्छार उद्गम। भगवान कृष्ण के आने का मुख्य कारण है प्रेम के सार का आस्वादन करने के लिए आते हैं भगवान। और दूसरा क्या है? राग मार्ग की भक्ति देना। भगवान ऐसा क्यों करते हैं ये आगे के हम श्लोक में देखेंगे। श्लोक संख्या 17। ऐश्वर्य जाने ते सब जगत मिश्रिता, ईश्वर ज्ञाने ते सब जगत मिश्रिता, ईश्वर शिथिल प्रेमे नाही मोर प्रीता, ईश्वर शिथिल प्रेमे नहीं मोर प्रीता। श्लोक संख्या 17 में कि ऐश्वर्य ज्ञान से पूरा जगत मिश्रित है, मतलब भगवान कृष्ण को क्या मान रहे हैं? स्वयं भगवान मान रहे हैं। ऐश्वर्य से पूर्ण है भगवान, तो पूरा जगत यही मानता है और इसी भाव से मेरी पूजा करता है। भगवान यहाँ कह रहे हैं इसी भाव से मेरी पूजा करता है। कृष्ण तो भगवान है, विष्णु भगवान है, लोग कैसा मानना है। तो ऐश्वर्य ज्ञान से जो मेरे प्रति प्रेम है वह शिथिल ढीला पड़ जाता है और मुझे आकर्षित नहीं करता है। भगवान इस चीज को क्या करते हैं? इसमें भगवान संतुष्ट नहीं है, मतलब ये चीज कह रहे हैं कि ये शिथिल पड़ जाती है जो कि मुझे ऐश्वर्य के रूप में, भगवान के रूप में मानता है। श्लोक संख्या 18। हमारे ऐश्वर्य माने अपना के हीना, हमारे ईश्वर माने अपना के हीना, प्रेम बस आमी नाहई अधीना, तारा प्रेमे बस आमी नाहई अधीना। तो यहाँ बताया कि जो मुझको भगवान मानता है और अपने आप को हीन मानता है कि भगवान बड़े हैं मैं छोटा हूँ, उनके प्रेम के बस में मैं अधीन नहीं होता हूँ, इसका मतलब है कि भगवान अधीन होना चाहते हैं। जो स्वतंत्र नियामक हैं वो भी भक्त के अधीन होना चाहते हैं। भगवान क्या कर, भगवान है फिर भी क्या करना चाहते हैं? भगवान अधीन होके
क्या टेस्ट लेना चाहते हैं? भक्तों के प्रति जो प्रेम है उसका आस्वादन करना चाहते हैं भगवान, ये बताया जा रहा है। श्लोक संख्या 19। अमाकेता ये भक्त भजे गे भावे, अमाके तसे ग्रे भक्त भजे ग्रे भावे, तारे से भावे भजी ए मोरे स्वभावे। तारे से भावे भजी ये मोर स्वभावे। जो भक्त जिस भाव से मुझे भजता है उसी भाव से मैं भी उसका क्या करता हूँ? भजन करता हूँ। अब ये जो श्लोक संख्या 20 है ये भगवत गीता के 4.11 से लिया गया है। ये यथा माम प्रपदन्ते, ये मां प्रपदन्ते, तान् तथाए भजामि अहम्, तथाए भजाम्यहम्, मम पद्म अनुवर्तन्ते, वर्तन्ते, मनुष्य पार्थ सर्वशः। मनुष्य पार्थ सर्वशः। जो जिस भाव से मेरी शरण लेता है, हाँ, मेरा भजन जिस भाव से करता है मैं उसी तरह से उसका भजन करता हूँ, सेवा करता हूँ। जैसे कि पांडव का एग्जाम्पल लिया गया कि पांडव, हाँ, कौन थे? पांडव के बीच में भगवान रहे, तो जैसे भगवान को वो चलाते थे भगवान उसी हिसाब से चलते थे। जैसे कि अर्जुन का के सखा के रूप में रथ खींचे, तो यहाँ पे बताया जा रहा है कि क्या था, क्या क्यों ऐसा कर रहे थे भगवान? क्योंकि प्रेम था भगवान के प्रति, वो समझ रहे थे कि ये मेरे सखा हैं। तो कहते हैं कि भक्त भगवान के लिए लचीले होते हैं, वैसे ही भगवान भी भक्त के लिए लचीले बन जाते हैं। कोई भगवान को बेटा के रूप में भजता है तो बेटा बन जाते हैं। एक बार कृष्ण से संबंध अगर स्थापित हो जाए तो वो कभी टूटता नहीं है। श्लोक संख्या 21 और 22। मोरा पुत्र मोरा सखा मोरा प्राणपति, मोरा पुत्र मोर सखा मोर प्राणपति, यही भावे गेई मोर करे शुद्ध भक्ति। ये भावे मोरे मोरे करे शुद्ध भक्ति। के बड़े मन हमारे समहीना, अपना के बर माने आमेर सब हीना, सही भावे हई अमी तहर अधीना। से भावे है आमी तहर अधीना। जो मुझे अपना पुत्र अपना मित्र अपना प्रिय मानकर मेरी शुद्ध भक्ति करता है, इस भाव से मेरी भक्ति करता है, अपने को बड़ा मानता है और मुझे हीन छोटा मानता है, तो कृष्ण एक छोटे बालक ही इस भाव से मैं क्या हो जाता हूँ? अधीन हो जाता हूँ। तो यहाँ पे बताया जा रहा है कि भगवान जो है पांडव के साथ क्या सखा भाव में थे, हाँ, सखा के साथ व्यवहार करते थे। तो कृष्ण भी क्या करते थे? सब कुछ सहन करते थे, वो अपने आप को हीन मान करके। तो यहाँ पे बताया जा रहा है कि अगर अर्जुन जो है सुभद्रा से शादी करना चाह रहे थे तो इसमें कौन कोऑपरेट किया था? भगवान कृष्ण ने उनको सेटिंग कराए थे शादी करने के लिए। तो इस तरह भगवान कृष्ण प्रेममय लीला करते हैं, पांडव के अधीन थे भगवान। इसी तरह का भाव भक्ति में हमारा होना चाहिए। चाहे मैं जितना भी निम्न हूं, भगवान के साथ हमारा ऐसा संबंध किसी न किसी जन्म में जागृत हो जाए। वस्तुतः भक्ति साधन करने का मतलब यही है, तभी हम पूर्ण रूप से कृष्ण के प्रेम को प्राप्त कर सकते हैं। श्लोक संख्या 23 ये भागवतम से लिया गया है, 10.82 का 44 श्लोका से। मयि भक्ति ही भूताना, मयि भक्ति ही भूताना, अमृत्वाय कल्पते, अमृतवाय कल्पते, दृष्ट्याय यत्राशितमत, इष्टतायत सिद्धमत, श्रेण भक्ति नामत आपन। सेनो भवति नो मदापन। यह श्लोक भगवान ने गोपियों, इस श्लोक में भगवान जो है गोपियों से कहते हैं कि जीव द्वारा की गई मेरी भक्ति मेरे साथ उनका शाश्वत संबंध को क्या करती है? जागृत करती है। भगवान की भक्ति करके हृदय में अभिलाषा होनी चाहिए कि मेरा भगवान से नित्य संबंध है, तो वो क्या हो जाता है? जागृत हो जाता है। भगवान यहाँ किससे कह रहे हैं? गोपी से कह रहे हैं कि कैसे भगवान के साथ हम संबंध को एस्टेब्लिश कर सकते हैं। तो यही है कि हम भक्ति के द्वारा भगवान से प्रेममयी भक्ति को स्थापित कर सकते हैं।
श्लोक संख्या 24। माता मोरे पुत्र भावे करी न बंधन, माता मोरे पुत्र भावे करे न बंधन, अतिहीन ज्ञाने करे लालन पालन। अतिहीन ज्ञाने करे लालन पालन। यहाँ बताया जा रहा है कि यहाँ माता जो है यशोदा माँ क्या कर रही है, कृष्ण को बांधती हैं, हाथ पैर नहीं बांध रही हैं, पेट को बांधती हैं। हाँ, पेट को बांधती, तो भगवान हाथ पैर अगर खुलाए तो वो छुड़ा भी सकते हैं, लेकिन क्यों नहीं छुड़ा रहे हैं? क्योंकि उनको डर है कि अगर मैं छुड़ा लिया तो इससे भी ज्यादा बड़ा हमें पनिशमेंट मिलेगा। तो डर से हाथ पैर नहीं खोलते। बलराम जी दौड़ के आते हैं, किसने बांधा किसने बांधा, तो बोलते हैं कि यशोदा माँ क्या बोलती है कि मैंने बांधा, बताओ। तो बोलती है ये तो परम ब्रह्म है, ये तो अनंत कोटि ब्रह्मांड के मालिक हैं। तो बोले अच्छा तू कौन है बता। तो मैं तो शेषनाग हूँ। बोले सारे अवतार मेरे घर में आने थे। हाँ, उसके बाद छड़ी उठाती है तो वो भाग जाते हैं और लास्ट में कहते हैं कि किए हो तो तुम भुगतो। हाँ, तो उसका नंद महाराज आते हैं और उसके बाद उनको खोलते हैं। तो माता को हर समय क्या चिंता रहती है कि कुछ गलत न कर ले, गलत न कर ले, या किसको कोई चीज की क्षति ना हो जाए। तो यहाँ पे बताया जा रहा है कि जो ब्रह्मा जी के हृदय में ज्ञान का प्रकाश डालते हैं, तो यशोदा माँ समझती है कि इस छोटे से बच्चे को कोई ज्ञान नहीं है, मतलब यही भगवान चाहते हैं, तभी तो भगवान बन रहे हैं ना। तो भगवान शुरू में ही था ना कि भगवान हीन बन करके सेवा कराना चाहते हैं। तो इसी को राग भक्ति कहा गया है। श्लोक संख्या 25। सखा सुद सख्य करे स्कंदे आरोहण, सख्य करे स्कंधे आरोहण, तुमी को बड़ा लोका तुमी मी समा, भूमि कौन बड़ लोका तुम्ही आम्ही समा। तो श्लोक 25 में बताया जा रहा है कि यहाँ पे दो तरह के सखा के बारे में बताया जा रहा है। गौरव सखा और विश्राम सखा, दो सखा की बात कर बताई जा रही है। तो गौरव सखा में बताया जा रहा है कि जो मित्र होते हैं ना, वो जानते हैं कि भगवान कृष्ण कौन है, भगवान है। इसमें गौरव सखा में बताया जा रहा है कि भगवान, मित्रता तो है लेकिन भाव क्या है कि ये भगवान है। अगर वो गले भी मिलते हैं, विभीषण के बारे में बताया जा रहा है कि राम से मिल भी रहे थे तो पैर जो है लग रहा था कि भगवान से कहीं टच ना हो जाए, मित्रता है लेकिन एक लेवल पे नहीं है, वो मान रहे हैं कि भगवान है। तो ये गौरव सखा बताया जा रहा है। और विश्राम सखा में बताया जा रहा है कि यह जो है गोलोक में ही प्राप्त होता है। ये गोलोक में ही प्राप्त होता है और वैकुंठ में तो संभव है ही नहीं। तो इसमें यही बताया जा रहा है कि भगवान जो है अपने दोस्तों के साथ जो खेलते हैं तो हार जाते हैं, तो उन्हें भी क्या करना पड़ता है, कंधे पे चढ़ाना पड़ता है। किसमें? दो तरह के सफर होते हैं। हाँ, ये लेक्चर में सुना था तुमने। हाँ, अच्छा, एक चीज इसमें आती है माता जी, आप कह रहे हैं कि ये गोलोक में मिलता है, लेकिन जो अभी हम पिछले चैप्टर में ही पढ़ रहे थे, पिछला था या उससे पिछला था, तो उसमें बताया जा रहा था कि गोलोक में सिर्फ माधुर्य लीला होती है। उससे नीचे लोकों में फिर ये क्या है ना, ये साक्ष्य रस हुआ। तो ये गोलोक में, मतलब मुझे ऐसा लगता है कि गोलोक में नहीं होगा ये। नहीं गोलोक में तो होगा नहीं, गोलोक वृंदावन में नहीं है। गोलोक वृंदावन नहीं, जो तो ये जो लीला हुई ना प्रभु जी, ये जो कर रहे थे, इसी में आता है, आगे आएगा कि ब्रह्मा जी भी भ्रमित हो गए थे। नहीं, वो तो यहाँ क्या दोबारा रिपीट करेंगे, दो सखा जो है वो नहीं, लेकिन इसमें जो हमने सुना था प्रभु जी, जो लेक्चर से है कि रस है। समझ ली बाल सखा वात्सल्य होता होगा जो ये सब मैं तो वो बता रहा हूँ जो प्रभु जी ने बताया था हमें, तो माधुर्य नेक्स्ट बोल रहा हूँ उसका, लेकिन माधुर्य का ही है। ये तो आगे चर्चा होगी प्रभु जी, लेकिन इसमें जो मैं श्लोका तो इसमें यही था कि जो सखा जो होते हैं वो दो तरह के होते हैं। जो तो लेकिन इसमें जो अच्छा, जो भगवान जो लीला किए दोस्तों के साथ,
तभी तो ये ब्रह्मा जी भ्रमित हुए थे ना आकर के, कि जो अनंत कोटि ब्रह्मांड के ये भी नॉर्मल कर रहे हैं, इसीलिए तो वो हो गए थे ना। इसमें इसका भी एग्जाम्पल। कंटेक्स्ट नहीं है मेरा, हम्म। मैं स्पिरिचुअल वर्ल्ड की बात कर रहा हूँ। नहीं, ये कह लें गोलक में सखा वगैरह नहीं होता है, तो ऐसे कैसे होगा कि गोलक में बिना सखे के भगवान अच्छा, होगा ये कैसे? जो लीला हुई थी प्रभु जी सखा वाली, मैं वैकुंठ की बात नहीं कर रहा हूँ, मैं गोलोक वृंदावन की बात कर रहा हूँ। वहाँ माधुर्य है, मतलब जो मैंने अभी पिछले चैप्टर्स का मुझे याद आ रहा है, आगे रस तो बोले थे। सुपर सेट वही है एक्चुअली, प्रेमी है ये सब सेट पे सब नहीं सेट। ऐसे तो देखिए, अगर सुपर सेट पे हम जाएंगे ना तो सुपर सेट सब में दास से है भाई, सबका जो कंडेंस। अब जो गोपियां हैं, जो सखियां हैं, वो भी क्या कर रही है कि कैसे राधा और कृष्ण को सुख मिले। फिर जो बाल सखा है, अब इसमें भी भगवान अभी 3 या 4 उसमें वो बता रहे हैं कि भाई ऐसे वाले व्यक्ति से ठीक है मैं आदान प्रदान करता हूँ, ये करता हूँ, लेकिन जो मेरे अपने आप को अधीन मानता है उसको भी, मतलब जो मेन भगवान को जो आस्वादन होता है वो इससे होता है कि मुझे अपना बिल्कुल अपना समझे। और उसके बाद तो मैं इसको मना नहीं कर रहा, और 5 रस है। कोई नहीं प्रभु जी, इसको रखेंगे लास्ट में एक बार। शांत रस भी है। शांत रस है, लेकिन प्राधान्यता नहीं देते हैं उसे, प्राथमिकता नहीं देते, सॉरी। लेकिन क्योंकि ये जैसे श्लोका आ रहा है ना प्रभु जी, सखा का आ रहा है ना श्लोका। अच्छा, इसमें है ना प्रभु जी कि मेरे मित्र शुद्ध मैत्री के कारण मेरे कंधों पर यह कहते हुए चढ़ जाते हैं कि तुम किस तरह के बड़े व्यक्ति हो, तुम और हम समान हैं। लेकिन कैसे दिखाना, तो दिखाना नहीं है उनकी एक तरफ से ऐसा हाँ। है ना। तो इसी का ये डिस्कशन है प्रभु जी। तो ये भी तो लीला तो है, वो लोग नहीं हो रही है, वो लोग बताए थे प्रभु ने, चैतन्य महाप्रभु की लीला होती है वहाँ पे, और एक बाल स्वरूप की होती है और एक माधुर्य की होती है। तो इसी पे ये कंधे पे चढ़ाने वाले को ही इसको बताया गया कि कृष्ण को ये नहीं समझ रहे हैं कि तू कौन बड़े घर का है, तू तो छोटा है, चल तू हारा तो फिर मेरे कंधे पे चढ़, ऐसे ही करके था प्रभु जी। इसका क्वेश्चन जो है ना वो, हाँ, मतलब समझ गए। ये प्रभु जी ने कहा था कि वहाँ माधुर्य रस रहता है। अब वो देखना पड़ेगा कि किस कॉन्टेस्ट में वो चीजें आई थी और प्रधान तरीके से। हाँ, लेकिन ये जो डिस्कस है इसमें और इसको इस जो चरम सीमा है वो माधुर्य रस। हाँ, क्योंकि इसमें मैत्री का ही आ रहा है ना कि तू मेरे कंधे पे चढ़, ये करते हुए, तो इसी का उसको बताया गया है। हाँ। वो चीज भी है कि माधुर्य रस से केवल वहां पे कैसे गोलक में भगवान पूरा मजा ले पाएंगे। जब वह सखा नहीं होगा और वो सब नहीं होगा तो वो तो पूरा सब एक साथ है, पूरा एक पूरा तुम full किस package। तरह तुम, हाँ। रिपीट करेंगे एक बार दो की गौरव साक्ष्य है प्रभु जी और विश्राम साक्ष्य है। मतलब बता दें। गौरव साक्ष्य है जो मित्रता तो है, पर उस मित्रता में भी पता है कि ये भगवान है। गौरव साक्ष्य में। हाँ। गौरव, हाँ। और विश्राम साक्ष्य में ये बताया जा रहा है कि ये सिर्फ गोलोक में ही प्राप्त होता है, जो शुद्ध साक्ष्य में सेवा होता है। यहाँ पे वही बताया गया कि कुश्ती में जब भगवान की टीम हार जाती है तो कृष्ण को भी अपने कंधे पे चढ़ाना होता है। इसमें ये भी बताया कि ये बैकुंठ में भी संभव नहीं। जैसे ग्वाल बाल, जैसे ग्वाल बाल, है कि दोबारा मतलब आप लोग बोल के समझाएंगे। नहीं, जैसे ग्वाल बाल है तो वो केवल गोलक में हो सकता है। यहाँ गौरव में प्रभु जी है ना कि मित्रता तो है, लेकिन ये भी है समझ कि ये भगवान है। गले भी मिल रहे हैं तो, लेकिन ये भी है कि भगवान पे कहीं मेरा चरण टच ना हो जाए। रचना हो जाए। और विभीषण का एग्जाम्पल है कि राम से जब वो मिले, गले तो मिले, लेकिन कहीं ना कहीं उनको था कि जैसे अर्जुन का भी ले सकते हैं। हाँ, सुदामा अर्जुन- का भी ले सकते हैं। सुदामा भी देखिए वहां गए तो उनको बड़े के रूप में भगवान फिर भी वो हो रहे थे, कंफ्यूजन, मतलब उनको ये नहीं लग रहा था कि भगवान बहुत साधारण सी चीज है, हम कुछ भी कर सकते ये हैं आगे उनके तो साथ। बात ही विश्राम से था। विश्राम में है कि ये सिर्फ गोलोक में ही प्राप्त होता है, शुद्ध साक्ष्य में सेवा होता है। वो ग्वाल बाल जिसे ये गुलोक वो उनके साथ खेलते थे, उनको पनिश भी करते थे साथ में। तो इसमें यही है कि गोलोक में संभव है, यहाँ कृष्ण को साधारण मित्र मानकर प्रेम का आदान प्रदान करते हैं, जिसमें ब्रह्मा जी भी क्या हो गए थे, भ्रमित हो गए थे। श्लोक संख्या 26। प्रिय यदि मन करी करिए भर्सना, प्रिय यदि मन करी करये भक्त स्ना, वेद स्तुति है ते हरे से ही मोरा मना। वेद स्तुति है ते हरे सही मोर मना। अब यहाँ पे बताया जा रहा है कि जो गोपी है, लिख रहे हैं इसका आंसर।
बाद लास्ट में लें तो ठीक रहेगा। हाँ अभी क्लास डिस्टर्ब हो जाएगा, अभी लास्ट में डिस्कस करते हैं, 42:42 हो गया। बस भगवान जो गोपियां जो सखियां हैं जिससे प्रगाढ़ संबंध है भगवान का, उसके लिए प्रियतमा शब्द यहाँ पे यूज किया गया है। वो जब मान गुस्सा करके भगवान के लिए क्या है अपशब्द या गालियां बोलती हैं, तो वो भगवान को क्या है वेदों की पावन स्तुति से भी ज्यादा अच्छी लगती है। तो ऐसा क्यों है? ऐसा क्यों है कि वो कर सकती है, हम नहीं कर सकते? तो वहां एक अधिकार है, एक संबंध है, एक प्रेम है, हाँ, जो इसी से ये अधिकार है। तो इसीलिए भगवान को वो क्या करती है, गाली भी निकाल रही है तो भगवान को क्या है वेदों की स्तुति के समान वो सुनाई देता है भगवान को। तो यहाँ है कि हम अभी क्या है वैदिक भक्ति में है, तो ये करते करते कई समय बाद जब हम उस स्तर पे भी आएंगे जो इस संबंध के साथ भगवान के साथ हमारा जो संबंध है वो स्थापित हो पाएगा। श्लोक संख्या 27 और 28। ए सुध भक्त लजा करी में करी मुँह अवतारा, ये सुधा भक्त लजा करी मुँह अवतारा, करीब विविध विध अद्भुत विहारा, करीब विविध अद्भुत विहारा, बैकुंठ देह नाही लीला प्रचारा, वैकुंठ नाही ग्रहणे लीला प्रचारा, जैसे लीला करीब आते मोर चमत्कारा। जैसे लीला करीब नाते मोर चमत्कार। तो यहाँ पे बताया जा रहा है कि इन सब शुद्ध भक्तों को लेकर मैं क्या होता हूँ यहाँ अवतरित होऊंगा। ये कृष्ण की आंतरिक कारण है आने का, और मैं आकर विभिन्न प्रकार की अद्भुत लीला करूंगा जो बैकुंठ में भी लीला का प्रचार नहीं। ऐसी लीला करूंगा, कृष्ण कह रहे हैं कि मुझे भी क्या लगेगा, वो चमत्कारी लगेगा, अचंभित करने वाला होगा। मतलब भगवान को भी नहीं पता है कैसा होगा, तो भगवान कह रहे हैं कि जो मैं करूंगा वो मेरे लिए भी क्या होगा, चमत्कारी और अचंभित करने वाला होगा, आश्चर्यचकित करने वाला होगा। अब हो गया इसमें अरे भाई श्लोक संख्या 29। मोय विषये गोपी गणेर उपपति भावे, मोय विषये गोपी गणर उपपति भावे, योग माया करिबे का अपन प्रभावे, योगा माया करिबे का अपन प्रभावे। तो मेरे विषय में गोपियों का भाव होगा, क्या होगा, उपपति। उपपति का मतलब समझ में आ रहा है कि पति के अलावा जो हमारा मित्र है, जो सखा है, तो मतलब वास्तविक पति नहीं है, मित्र है। जैसे आज के लैंग्वेज में जो आप समझ सकते हैं बॉयफ्रेंड जो बोलते हैं वो उपपति। तो गोपियां स्वयं श्रीमती राधा रानी का विस्तार हैं और भगवान कृष्ण की अंतरंगा शक्ति हैं। राधा रानी गोपी उनसे अलग नहीं है, लेकिन ऐसा क्यों सुनने में लग रहा है, तो यह योग माया के प्रभाव से ऐसा भाव आता है। इसका कारण है कि एक प्रकार का विशेष क्या है, भगवान के प्रति क्या है, आतुरता है, उत्पत्ति है। तो भगवान से डायरेक्ट हमारा क्या है, कनेक्शन नहीं है। गोपियों का यहाँ पे बताया जा रहा है कि जब हम दूर किसी से होते हैं, हाँ, तो समाज का, परिवार का बहुत सारा क्या होता है, ऑब्जेक्शन होता है कि रात में वो जाती थी लीला में भगवान से मिलने, या भगवान जब भी बांसुरी बजाते थे तो वो चाहती थी कि चले जाएं, लेकिन समाज का, अपने पति का, हाँ, माता पिता का डर होता था कि दूसरे से हम कैसे जाए मिलने के लिए। तो यहाँ पे बताया जा रहा है कि इस कारण से मिलना कम हो पाता था, तो वो जो उमंग है, उमा है, उनका क्या होता था, और ज्यादा आतुरता से वो हमेशा बना रहता था। श्लोक संख्या 30। आमिया ना जानी ताहा ना जाने गोपी गना, आमी हा ना जानी न जाने गोपी गना, दुहा रूपी गुणे दुहा नीत हरे मना, दुहा रूप गुने दुहा नित्य हरे मना। गोपियां जान सकेगी न मैं, क्योंकि हमारे मन सदैव एक दूसरे के सौंदर्य और गुणों पर मोहित रहते हैं। तो यहाँ पे ये बताया जा रहा है, ऐसा क्यों कह रहे हैं, क्योंकि गोपी और भगवान जो हैं
मिल रहे थे तो वो नहीं समझ रही थी कि भगवान है, क्योंकि वो किससे अट्रैक्ट हो रहे थे, भगवान के गुण और उनके सौंदर्य से वो आकर्षित हो रही थी। वो एक दूसरे के रूप गुण से मन हरा भरा रहता था, आकर्षित रहता था। हाँ, तो यहाँ पे बताया जा रहा है कि भगवान समझ के आकर्षित नहीं था, वो तो जान ही नहीं रही थी कि भगवान है, तो उनके गुण और सौंदर्य से आकर्षित रहती थी। तो यहाँ पे बताया जा रहा है कि भगवान रास लीला जब करके लास्ट में अंतर ध्यान हो गए तो गोपी उन्हें ढूंढने लगी, तो भगवान क्या हुए, चतुर्भुज नारायण के रूप में प्रकट हुए। तो गोपी कहती है कि हे नारायण, क्या आपने मेरे कृष्ण को कहीं देखा है? तो यहाँ पे बताया जा रहा है कि भगवान तो वही है नारायण, लेकिन देखने में उन्हें कोई रुचि नहीं है, क्योंकि वो जो भगवान प्रकट हुए, जो व्यक्ति को उन्होंने देखा, उन्हें एक मतलब साधारण नर व्यक्ति के रूप में समझ रहे हैं, जिससे वो अट्रैक्ट, तो भगवान आ भी गए तो उनको देखने की कोई इच्छा यहाँ नहीं है, गोपियों की इच्छा नहीं है। नारायण को देखना है। नारायण को जब देखे तो भगवान जब बोले ना कि भगवान ही अंतर ध्यान हुए और वो चतुर्भुज नारायण के रूप में जब प्रकट हुए, तो उनसे ही पूछ रही है कि क्या आपने मेरे कृष्ण को देखा है? तो वो कह रही है कि मतलब, तो यही बताया जा रहा है कि वो भगवान नहीं मान रही थी, वो एक साधारण पुरुष के रूप में उनको मान रही थी, जिससे वो अट्रैक्ट थी उनके आकर्षण से, गुण से। श्लोक संख्या 31। धर्म छाड़ी रागा दुहे कर ये मिलना, धर्म छाड़ी राग दुहे कर ये मिलना, कबू मिले कबू न मिले देवेरा घटन, कबू मिले कबू न मिले कर घटना। तो कहा कि गोपी जो है धर्म का त्याग कर देती है, किसी भी स्त्री के लिए अपने पति को छोड़ना यहाँ पे क्या है, गड़बड़ साइन बताता है, मतलब सही नहीं माना जाता है। लेकिन भगवान कृष्ण के अति गाढ़ प्रेम के कारण वह सब धर्म छोड़ने के लिए भी तैयार हैं, भगवान से मिलने का प्रयास करती हैं, कभी मिल पाती हैं और कभी नहीं मिल पाती। तो यह सब योग माया के प्रभाव से नियोजित होता है। हमें ऐसा प्रतीत होता है कि वो दूसरे पुरुष है तो भगवान की अंतरंगा शक्ति में श्रीमती राधा रानी की विस्तार है, लेकिन ऐसा प्रतीत होता है योग माया से कि वो उनके लिए क्या हो रही है। तो ये इसमें लेक्चर में मैं ये भी सुन रही थी कि भगवान का कैरेक्टर हर जगह बहुत अच्छा बताया गया, लेकिन यहाँ पे बताया गया कि भगवान ऐसा क्यों किए, क्योंकि वो समझ नहीं पा रहे थे कि भगवान तो अपनी शक्ति के साथ लीला कर रहे हैं। लेकिन यहाँ पे बताया जाता है कि भगवान का कैरेक्टर, भगवान जब गीता बोले तो कैरेक्टर सही हो गया, पहले भी सही था, लेकिन ये बीच का फेज जो है भगवान का लोग नहीं समझ पाए, तो कहते हैं कि ऐसा क्यों है, सर्टिफिकेशन मांगते हैं कि भगवान ने ऐसा क्यों किया, क्योंकि वो इतना अंदर तक भगवान का ये आंतरिक कारण है तो उसको समझ नहीं पाते हैं लोग। निर्गास करी आस्वाद, यही द्वारे करीब सबे भक्ते प्रसाद, द्वारे करीब सब तेरे प्रसाद। इस सभी रसों का आस्वादन करूंगा, भगवान कह रहे हैं, वात्सल्य माधुर्य सांख्य इत्यादि का पान करके अपने भक्तों पर कृपा करूंगा। ये भी कृष्ण के आने के अंतरंग कारण थे। कृष्ण के बाह्य अंतरंग को समझने से चैतन्य के बाह्य अंतरंग कारण हमें पता चलता है। श्लोक संख्या 33। ब्रजेर निर्मल राग सुनी भक्त गना, राग मार्गे भजे न छाड़ी धर्म कर्म, राग मार्गे भजे ग्रेना छाड़ी धर्म कर्म। तो यहाँ बताया जा रहा है कि ब्रज के निर्मल राग को सुनकर जो भक्त वहां जाते हैं वो भी उसको सुनते हैं, तो राग मार्ग में कृष्ण का भजन करते हैं, तो असामान्य धर्म जो होता है, धर्म कर्म को छोड़ देते हैं जब भगवान के बारे में सुनते हैं। तो भगवान आने वाले भक्तों पर भी कृपा करना चाहते हैं, मतलब पहले से जो भक्त है उस पर तो कृपा कर ही रहे हैं, लेकिन जो ब्रज में जाकर के भगवान के बारे में सुनता है तो भगवान उस पर भी कृपा करते हैं। राग मार्ग में जो भजन करता है, भगवान की जो लीला सुनता है, श्रवण करता है, तो उसका भगवान कृष्ण के प्रति प्रेम करने की इच्छा जागृत होती है,
धर्म कर्म के चक्कर में न पड़कर सीधे भगवान से आसक्ति जागृत करने का प्रयास करता है, बारंबार भगवान के रूप गुण लीला का स्मरण करता है। हरे हरे। श्लोक संख्या 34 ये लिया गया है भागवतम के 10.33 के 36 श्लोका से। अनुग्रहाय भक्तानां मानुषम देहम आश्रिता भजते ताशी क्रीडा श्रुत्वा तत्पर भवेत। तो जितना हम भगवान कृष्ण की लीलाओं का श्रवण करेंगे उतना ही जल्दी हमारे कलमश दूर होंगे और हम भगवान की सेवा में लग जाएंगे। भगवान के साथ हमारा जो वास्तविक संबंध है तभी हमें पता चलता है कि हमारा भगवान के साथ शरीर का संबंध नहीं, आत्मा का संबंध है। भगवान से शरीर की उपाधि काम नहीं करती कि कौन स्त्री है या कौन पुरुष है, ये तो सिर्फ मनुष्य जन्म में ही संभव है। श्लोक संख्या 35 भवेत क्रिया विधिला से ही हकया कर्तव्य अवश्य यही अन्यथा प्रत्यवाय। जब भक्त इस प्रकार की लीलाओं को सुनता है तो उसे मेरे प्रति समर्पित हो ही जाना चाहिए, और सुनने के बाद भी नहीं ऐसा करता है तो वो भगवान की आज्ञा का क्या होगा, उल्लंघन होगा। मतलब भगवान जो बोल रहे हैं उसका हम नहीं करेंगे तो भगवान का बात का हम क्या कर रहे हैं, उल्लंघन कर रहे हैं। श्लोक संख्या 36 और 37 यही वांछा गे है कृष्ण प्राकट्य कारण असुर संहार अनुषंग प्रयोजन यही मत चैतन्य कृष्ण पूर्ण भगवान युग धर्म प्रवर्तन नहीं तार कामा। तो यहाँ बताया जा रहा है कि इस तरह यही वांछा से, जैसे कृष्ण के प्रकट होने का कारण है अपने भक्तों से प्रेम का आदान प्रदान करना और इन लीलाओं का श्रवण करने से आने वाले भक्तों पर कृपा करें। ये दो कारण थे भगवान के आने का। एक क्या है कि अपने भक्तों के साथ प्रेम का आदान प्रदान करना, और इन भगवान की जो लीलाओं का श्रवण करेगा, श्रवण करके भक्तों पर वो कृपा करना चाहते थे। ये दो मुख्य कारण थे भगवान श्री कृष्ण के आने का। और आते हैं तो दो चार भक्तों को मार ही देते हैं, तो ये मुख्य प्रयोजन नहीं है। आते हैं तो करते हैं। तो इसी प्रकार से चैतन्य महाप्रभु स्वयं कृष्ण है, वह पूर्ण भगवान है, स्वयं अवतारी हैं, और युग धर्म का परिवर्तन करना उनका काम नहीं है। मतलब आए हैं तो हो ही जाएगा। तो यहाँ पे है कि हर कलयुग में कौन है, गौर कृष्ण नहीं आएंगे। जैसा कि हम लोग पहले से जानते हैं कि जिस द्वापर में भगवान कृष्ण स्वयं आए हैं, उसी के कलयुग में भगवान कौन है, चैतन्य महाप्रभु जी आते हैं। अब जो अगला जो कलयुग होगा उसमें कौन आएंगे, हाँ, गौर नारायण आएंगे, गौर कृष्ण नहीं आएंगे। यहाँ बताया जा रहा है कि रंग भी उनका वही होगा, गौर ही होगा, मतलब पीत वर्ण के ही होंगे, गोल्डन ही होगा, लेकिन वो गौर नारायण कहलाएंगे। और कह रहे हैं कि वो गोलोक का प्रेम नहीं देंगे। जो ये प्रेम भगवान लेके आए चैतन्य महाप्रभु जी, वो प्रेम में आते हैं और में आते ही नहीं है। गौर नारायण कृष्ण गौर कृष्ण वाले नहीं आते हैं। वासुदेव कृष्ण, वासुदेव कृष्ण। हाँ, तो यहाँ पे है कि गौर नारायण इसलिए बोला जा रहा है मतलब गोरे होके, मतलब जो वर्ण है ना यहाँ पे भगवान का, वही वर्ण में आएंगे, लेकिन वो स्वयं कृष्ण नहीं होंगे, नारायण होंगे। भगवान कृष्ण और कलर भी गोल्डन ही होगा।
अवतार में आएंगे ना। गौर जो गौरांग महाप्रभु है वो तो आते ही नहीं ना, वो नहीं, आते हैं। कहाँ कह रहा आते हैं, प्रभु जी ने बताया था माता जी। नहीं, गौरंग महाप्रभु तो आ गए, मतलब वो उसके साथ आ गए। अगले अगले बारे में तो कहाँ कह रहे हैं वो माता जी को कह रही है भगवान कृष्ण। माता जी बाकी में ये भी यही कह रही है। वो तो कह रहे हैं कि और नारायण आएंगे, वो गोरे नारायण आएंगे, मतलब गौरंग कलर में आएंगे लेकिन नारायण होंगे वो। नारायण होंगे, कहाँ कह रहे हैं? कृष्ण। द्वापर में, कलयुग में। हाँ, जो कलयुग कृष्ण वाले में में, आएंगे, कलयुग जिसमें भगवान कृष्ण आते हैं। कलयुग में नारायण का क्या मतलब? नहीं तो गौरांग महाप्रभु होगा ही वो नहीं। तो अपनी इच्छा से आते हैं। गौरंग कहाँ कह रहे हैं? गौरंग तो मना कर रहे हैं, कह रहे हैं जिसमें कृष्ण आते हैं उसमें चैतन्य आएंगे, जिसमें कृष्ण आते हैं उसके बाद वाले में नारायण आएंगे। गौर नारायण का वो कह रहे हैं नहीं गोरे माता होंगे जी, तो हाँ मैंने तो गोरे यही होंगे ना। सुना है। उसके बाद जिसमें से पता ना कि आते ही नहीं है इधर। आते ही प्रभु जी के जब सेशन चल रहा था तब उसमें यही बताया था, यहाँ पे यही नहीं तो ये जो डाउट है ना, मैं एक बार प्रभु जी से पूछूं। आते हैं गौरांग। यहाँ तो नारायण की बात हो रही है, गौरंग महाप्रभु की तो बात नहीं नहीं, वो कह रहे हैं ना कि जैसे कलयुग में चैतन्य महाप्रभु जी आए ना। नहीं, आप और ये बोल रहे हैं, इसके आप लोग गौरंग महाप्रभु से कंफ्यूज हो रहे हैं। एक्चुअली कलयुग में वो कह रहे हैं कहाँ ना, कह रहे हैं? कलयुग में भगवान को कलयुग में कृष्ण क्यों आएंगे? कलयुग में नहीं, द्वापर में आए, द्वापर वाला नहीं। कृष्ण में तो, इसमें तो सब ह्यूमन बीइंग है ना। वासुदेव वो आते हैं मन में। उनका तो एक्सप्लेनेशन होता है, लेकिन गौरांग महाप्रभु तो सिर्फ एक ही बार आते हैं। हाँ नहीं नहीं माता जी, लेकिन इसमें जो मैंने सुना ना, अब क्या कंफ्यूजन है, प्रभु जी से पूछूंगी कि हर कलयुग में गौर कृष्ण नहीं आएंगे, गौर नारायण आएंगे और गोलोक का प्रेम नहीं देंगे। हाँ, उज्जवल उज्जवल उन्नत रस प्राप्त नहीं होगा इसमें। इसमें हमने यही सुना था। तो रेफरेंस दिया था कुछ नहीं, तो आप लोग क्या कह रहे हैं कि कलयुग में? हाँ मतलब मैं प्रभु जी को भेजूंगी, जो मैं सुनी हूँ ना, जो डाउट है, मैं प्रभु जी से। लेकिन गौरांग महाप्रभु ये कहाँ कह रही है? वो तो कह रहे हैं नारायण आएंगे। नारायण गौर नारायण बोल रहे हैं ना। नहीं नहीं, तो कलर गोरा हो गया ना, गौरंग महाप्रभु नहीं कह रहे हैं। पीत बन के आएंगे। पीत बन के आएंगे नारायण। कलर क्या होता है? वर्ण तो नहीं नहीं, हाँ कंफ्यूज क्यों कर रहे हैं आप लोग? क्या? अरे भाई लेक्चर भेज देंगे ना। ये कह रहे हैं नारायण, आप लोग कंफ्यूज कर रहे हैं गौर से गौरंग महाप्रभु। वो कह रहे हैं नारायण होंगे लेकिन वो गोरे नहीं, होंगे। उसमें जो था ना प्रभु जी लेक्चर में, अभी मैं सुना रही Clearly हूँ वो कहाँ कह रहे हैं कि वर्ण भी, आप सही कह रहे हैं, आप लोग उसको कंफ्यूज करके गौरंग महाप्रभु बना दे रहे हैं नारायण को। है ही नहीं वो। वो कह रहे हैं गौरे गोरे नारायण होंगे। पूछ रहे हैं भैया। हाँ, स्पष्ट बोल रहे हैं। हाँ, गोरे नारायण के रूप में आएंगे। तो वही के अवतार में आ गए। तो आप लोग क्यों गौरंग नारायण को हटा के गौरंग महाप्रभु कर दे रहे हैं बार बार? तो कंफ्यूजन हो रहा है ना। वो कह रहे हैं गौर नारायण, नारायण जो गोरे होंगे। अरे अब चुप रहिए मेरा। रिकॉर्डिंग होती तो कलयुग में हमेशा नाम संकीर्तन ही युग धर्म होता है, यहाँ पे बताया जा रहा है। तो हर व्यक्ति को क्या है, इसे गंभीरता से हमें क्या करना, स्वीकार करना चाहिए कि ये जो अपॉर्चुनिटी हमें मिली है कि चैतन्य महाप्रभु जी स्वयं लेके आए हैं, तो इसको हमें मिस नहीं करना चाहिए। श्लोक संख्या 38। कौन कारणे या बेहल अवतारे मना। ऑफ है क्या? कौन है? लाइट से रिकॉर्डिंग करके युगा धर्म काला है से काले मिलना। युग धर्म काला है से काले मिलाना। जब चैतन्य महाप्रभु जी का अवतार का समय हुआ, तब युग धर्म का प्रचार का भी समय हो गया, हरि नाम का प्रचार का। जैसे कि कृष्ण का अवतार का टाइम हुआ था, तो भूमि भार हरण का भी टाइम हो गया था। तो मुख्य प्रयोजन क्या था भगवान का, कि आने का, भगवान कृष्ण का, कि ब्रज की लीलाओं का प्रकाशन करना, और आए तो असुरों का भी उन्होंने वध किया। तो उसी तरह चैतन्य महाप्रभु जी का भी बताया जा रहा है कि जब भगवान अवतार लेने के लिए आए, तब युग धर्म का भी प्रचार का समय हो गया था। श्लोक संख्या 39। दुई हेतु अवतारी लज भक्त गना। दुई हेतु अवतारी लज भक्त गना। अपने आस्वादे प्रेम नाम संकीर्तना। अपने आस्वादे प्रेम नाम संकीर्तना। तो यहाँ बताया जा रहा है कि इस प्रकार भगवान 2 कारणों से अपने भक्तों के साथ अवतरित हुए, और उन्होंने नाम संकीर्तन द्वारा प्रेम रूपी अमृत का
आस्वादन किया। श्लोक संख्या 40। सेहि द्वारे अचंडाले कीर्तन संचारे, सही द्वारे अचंडाले कीर्तन संचारे, नाम प्रेम माला गाथी पराइले संसारे। नाम प्रेमे माला गाती पाराइल संसारे। एक बार पढ़ेंगे। सेहि द्वारे अचंडाले कीर्तन संचारे, सही द्वारे अचंडाले कीर्तन संचारे, नाम प्रेम माला गाथी पराइल संसारे। नाम प्रेम माला गंती परैल संसारे। तो यहाँ बताया जा रहा है कि इस युग में जब भगवान आए तो उनका क्या प्रयोजन था कि चंडाल, चंडाल जो कुत्ता खाने वाला, हाँ, खाने वाले को भी कीर्तन का संचार किया जाना चाहिए। और ये कैसे संभव हुआ? चैतन्य महाप्रभु जो आए, एक चंडाल का उद्धार करने आए, तो वो किसके कहने पे आए? अद्वैताचार्य जी ने महाप्रभु से क्या बोले कि क्या चाहिए? अद्वैताचार्य से पूछे कि आपको क्या चाहिए, तो वो बोले मुझे कुछ नहीं चाहिए, हाँ, जो हीन से हीन व्यक्ति हैं उनका भी आप क्या करिए? उद्धार करिए, उनको भी आप कृपा बांटिए। श्लोक संख्या 41। यही मत भक्त भाव करी अंगीकार, ये मत भक्त भाव करी अंगीकार, आपानी आचारी भक्ति करिल प्रचार। इस तरह भक्त के भाव को स्वीकार करके उन्होंने अपने आचरण से भक्ति का क्या किया? प्रचार किया। श्लोक संख्या 42। दास्य साख्य वात्सल्य आर्य यही सिंगारा, दास्य साख्य वात्सल्य आर्य गृह सिंगारा, चारि प्रेम चतुर्विध भक्त यही आधारा। चारि प्रेम चतुर्विधा भक्त ही आधारा। मतलब दास्य साख्य वात्सल्य तथा सिंगार, चार प्रकार के प्रेम, ये चार प्रकार के भक्तों का आधार होता है। मतलब यही चार में भक्त जो है भगवान से क्या करते हैं? प्रेम का आदान प्रदान करते हैं। श्लोक संख्या 43। निज निज भाव सवे श्रेष्ठ करी माने, निज निज भाव सबे श्रेष्ठ करी माने, निज भाव करे कृष्ण सुख आस्वादने। निज भाव करे कृष्ण सुख आस्वादने। तो यहाँ बताया जा रहा है कि अपने अपने भाव को, जो भाव है जिसके पास, वो क्या है? सर्वश्रेष्ठ मानते हैं। जो दास है वह कभी गोपी नहीं बनना चाहेगा, और सांख भाव में जो है वो भी गोपी बनना नहीं चाहेगा। जो गोपी है वो कभी सांख और दास में नहीं आना चाहेगा। मतलब जो जिसमें है उसी में भगवान के साथ वो क्या कर रहा है? रस का आस्वादन करते हैं। जो हमारा स्वरूपगत भाव है भगवान कृष्ण के प्रति, वही भाव प्रकट होता है। हमको कल्पना करने की जरूरत नहीं है। जो जिस भाव में होता है वह सुखी और संतुष्ट होता है। तो कहा जाता है कि हम जो इस जन्म में हुए तो किसी ज्यादा एग्रेशन है या कोई ज्यादा शांत है, तो ये कह रहे कि ये शारीरिक लेवल पे नहीं है, भगवान के धाम में जो हम आदान प्रदान करते हैं उसकी बात यहाँ पे हो रही है। तटस्थ है मन विचारे यदि करी, तटस्थ है मने विचार यदि करी, सब रस है ते सिंगारे अधिक माधुरी। तव रस है सिंगारे अधिक माधुरी। यह सब भाव अपने आप में श्रेष्ठ है, इसमें कोई आपत्ति नहीं है। लेकिन हम तटस्थ होकर, निष्पक्ष होकर विचार करते हैं तो सिंगार रस में जो गोपियों का भगवान के प्रति जो प्रेम है उसमें सबसे अधिक माधुरता होती है। सुख का अनुभव ज्यादा यहाँ पे प्राप्त होता है, बताया जा रहा है। श्लोक संख्या 45। ये लिया गया है आपका भक्ति रसामृत सिंधु के 2.5.38 से।
यत्र उत्तरम असो स्वाद तरम असो स्वाद विशेषु सामयि अपि रति वासनया स्वादी वासनया स्वादी भास्ते का अपि कस्यचित्। हास्य का अभी कस्यचित्। तो भगवान के प्रति जो प्रेम है, जो विभिन्न रसों में है, उससे विशेष अनुभव होता है सुख का। पर अद्भुत बात यह है कि सुख जो है वो असीमित है, लेकिन उस असीमित सुख में भी क्या है, सामंजस्य है। किंतु उच्चतम स्वाद जिस रस में है वह क्या है, माधुर्य रस है। अल्टीमेट जो है वो माधुर्य रस। अब श्लोक संख्या 46 और 47। अतएव मधुर रस कही तारनमा अतएव मधुर रस कही तार नामा स्वकीय परकीय भावे तुझे विद संस्थान स्वकीय परकीय भावे द्विविध संस्थान परकीय भावे अति रसे उल्लास परकीय भावे अति रस उल्लास ब्रज बिना इहार अनत्र नहीं बासा। ब्रज विदाई हर नत्य नहीं वास। इसमें बताया जा रहा है कि इससे मधुर रस, इसे मधुर रस से जाना जाता है। इसमें दो भेद हैं, क्या है, स्वकीय और परकीय। तो स्वकीय क्या है, स्वकीय जो है वो द्वारका में दिखता है, रानियों का जो प्रेम है वह स्वकीय भाव बताया गया है, यानी पति पत्नी का जो प्रेम है। अब परकीय भाव जो है, जो गोपियों का प्रेम भगवान कृष्ण के प्रति है। तो परकीय भाव में भी अधिक रस का उल्लास होता है और ब्रज के बिना इसका कहीं पास नहीं। श्लोक संख्या 48। ब्रज बधु गनेरा यही भाव निर्बधी ब्रज बधु गनेराई बाबा निर्वधि तारा मध्य श्री राधाय भावेरावधि। तारा मध्य श्री राधाय भावेरावधि। ब्रज की जो गोपियां हैं उनके अंदर भाव की कोई सीमा नहीं है, वो निरअवधि है। और इस सब गोपियों में श्रीमती राधा रानी का भाव परकिया की सीमा है। मतलब यहाँ बताया जा रहा है कि जो गोपियों का जो प्रेम है, जो परकिया, तो उसमें कोई वो नहीं है, सीमा नहीं है। और गोपियों में ही जो श्रीमती राधा रानी है, उनका जो भाव जो परकिया का है उसकी सीमा है। श्लोक संख्या 49। नहीं, वो उच्चतम सीमा है ना, ये होना चाहिए ना। मतलब सीमा है, वहां पे सीमा खत्म हो गई, गोपियों का सीमा नहीं है। हाँ, कुछ नहीं बच जाता उस पर। गोपियों का प्रेम भक्ति हाँ, मतलब राधा रानी उसकी उच्चतम पे है, सबसे टॉप पे। श्लोक संख्या ये चीटिंग है, आप वहां से इधर है। अरे PPT कौन चलाएगा? 49। आज ही एक डांट लग गया, अभी फिर डांटवाओगे। पौड्य निर्मल भाव प्रेम सर्वोत्तम गौड़ा निर्मल भाव प्रेम सर्वोत्तम कृष्ण नीरा माधुर्य रस आस्वादन कारण कृष्णेरा माधुर्य रस आस्वाद कारण। ऐसा क्यों हो रहा है? ऐसे क्यों? बहुत देर से ऐसे। इंटरनेट वो हो गया क्या? तो यहाँ बताया जा रहा है 49 में ना ना यही है। हाँ रिकॉर्डिंग चल तो रही है माता जी। उन लोग को पूछिए। नहीं माता जी भी उधर से है ना। आप ऐसे खुली फिर आगे जा। कौन सा नंबर चल रहा है? 45, 47, 48, 50। जा रहा है, नीचे जा रहा है माता। हाँ बीच में दूसरा है। 50। रुक जा रुक जा रुक जा। जाए ना, पता
47 पे है कितने में? 49। आ रहा है माता जी 49। तो यहाँ बताया जा रहा है कि माधुरी रस भगवान कृष्ण के सुख का सर्वोत्तम कारण है। इस सुख का अनुभव करने के लिए श्री चैतन्य महाप्रभु जी ने राधा रानी के भाव को स्वीकार करके अवतरण किया। सारे रस श्रेष्ठ, उसमें सर्वश्रेष्ठ माधुर्य रस, उसमें स्वकीया और परकिया है। परकिया में गोपी का प्रेम श्रेष्ठ और उनमें से श्रीमती राधा रानी का प्रेम सर्वश्रेष्ठ है। तो इस प्रेम के द्वारा भगवान श्री कृष्ण के माधुर्य का अनुभव होता है। इसीलिए भगवान श्री कृष्ण अपने मधुरता की सर्वोच्च उत्कृष्टता का आस्वादन करने के लिए श्रीमती राधा रानी के भाव को स्वीकार करके आए। अतएव से ही भाव अंगीकार करी सागिलीन निज वांछा गौरांग श्री हरि। इसलिए गौरांग महाप्रभु ने जो साक्षात श्री कृष्ण जो साक्षात श्री हरि हैं, राधा के भाव को स्वीकार किया और इस तरह अपने निजी इच्छाओं की पूर्ति की। अब यहाँ पे 51 और 52 है। बहुत अच्छा श्लोक था, मैं प्रैक्टिस करके आई हूँ, साथ पढ़ेंगे इसको। नहीं नहीं, ऐसे नहीं। सुरेशा नाम दुर्गमा गतिरतिशयोनु उपनिषदाम मुनीनां सर्वस्वं प्रणत पटलीनां मधुरी प्रणयास प्रेमनो निखिलं पशुपालाम्बुजं दृशाम् सचैतन्य किमे पुनरपि दृश्यो यास्यति पदम् सुरेश नाम दुर्गमा गतिरतिशयोनो निष्ठाम् मुनीनां सर्वस्वयमा प्रणतं पटलीला मधुरिमा विन्यास प्रेमेनो निखिलं पशुपालाम्बुजं दृशाम् सचैतन्य किमे पुनरपि दृश्यो यास्यति पदम्। भगवान चैतन्य देवताओं के आश्रय, उपनिषदों के लक्ष्य, समस्त मुनियों में सर्वस्व, अपने भक्तों के सुंदर आश्रय एवं कमल नयनी गोपियों के प्रेम के सार हैं। क्या वे फिर से मुझे दिख सकेंगे? श्लोक संख्या 52। अपारं कस्यापि प्रणयिजन् वृन्दस्य कुतुकी रसस्तोत्रं हयत्वा पवोक्तुं कम्पि
महा रुचम स्वाम आवरे धुतिमिहं तदीयां प्रकटयन् सदेवस्य च चैतन्य आकृतिरति राम न कृपयतु। इसमें बताया जा रहा है कि भगवान कृष्ण ने अपनी असंख्य प्रेमिकाओं में से एक श्री राधा के असीम अमृतमय प्रेम रस का स्वादन करना चाहा, अतएव उन्होंने चैतन्य महाप्रभु जी का स्वरूप धारण किया। उन्होंने अपने कृष्ण वर्ण को छिपाकर उनका श्री राधा का तेजमय पीत गौर वर्ण धारण कर उस प्रेम का आस्वादन किया। हे भगवान चैतन्य, हमें अपना अनुग्रह प्रदान करें। एक तो ये बहुत अच्छा श्लोक है, वो मुझे याद नहीं आ रहा है, ये वाला पढ़िएगा, बहुत अच्छा है। प्रभु कह रहे मैं भी गा दूंगा। डबल कैसे हुई? तो ये तो दोनों सिंगल सिंगल है, अरे डबल। हाँ सुरेशानाम दुर्गम गतिरति शयोनो उपनिषदाम मुनीनानाम सरसम प्रणत पटलीला मधुरिमा विन्यासा प्रेमनो निखिल पशुपालाम्बुजदृशाम् सचैतन्य किमे पुनरपि दृश्यो यास्यति पदम् सुरेशानाम दुर्गा गतिरति सैन्योपनिषदाम् मुनीनानां सर्वस्वयं प्रणतं पटलीलां मधुरिमा विन्यासां प्रेम्णो निखिलं पशुपालाम्बुजं दृशाम् स चैतन्य किमे पुनरपि दृश्यो यास्यति पदम्। ऐसे दूसरा वाला भी प्रभु 52। प्रभु जी से कहें इसका क्वेश्चन रख लीजिएगा। अपारं याद करके ये श्लोक प्रणयी जन वृंदस्य कुतुकी रसे स्तोत्रं हयत्वा मधुरं भोक्तुं कंपि महम् ऊचं स्वामावब्रवे श्रुतिमिहं तदीयां प्रकटयन् सदेव स चैतन्य आकृतिरतिरां न कृपयतु। श्लोक संख्या 53।
भाव ग्रहणे रहे तू केल धर्म स्थापना, तार मुख हेतु कही सुन सर्व जना। उल्लास में प्रेम स्वीकार करना मुख्य कारण है जिसके लिए वे प्रकट हुए और उन्होंने इस युग के लिए धर्म की पुनः स्थापना की। अब मैं उस कारक की व्याख्या करूंगा, कृपया हर कोई सुने। तो यहाँ पे लास्ट जो है 54, तो इसमें बताया जा रहा है मूल हेतु आगे श्लोकेरा के लाभास, एवे कही से ही श्लोकेरा अर्थ प्रकार। इस श्लोक के विषय में संकेत करने के बाद जिसमें भगवान के अवतार लेने के मुख्य कारण का वर्णन हुआ है, अब मैं इसका पूर्ण अर्थ प्रकट करूंगा, जो कि नेक्स्ट बेचारे प्रभु जी बताइए, प्रकट करेंगे। पल्ले में रहेगा। 55 से शुरू होगा। 1010 है ना? 118। एक नहीं, ये श्लोक है। हाँ। श्लोक तो दो 300 चार जन है 200 इसमें। हाँ 4 जन। 4 जन है इसमें। हाँ। आपका 119 तक है। बस बस नहीं है, 65 श्लोक है। हाँ 280 श्लोक है, बताइए लगभग। हमें 15-20 मिनट में समराइज हो जाए। तो आप मेरा वाला भी ले लो। हाँ चलो अगली बार ये 210 तो तक एग्जाम में 45 मिनट लगता है एक चैप्टर। हाँ जी। हरि हरि बोल। उस श्लोक के विषय में संकेत करने के बाद जिसमें भगवान के अवतार लेने को कारण हुआ है। हरे कृष्ण। तो जाने जाने मुझसे कुछ गलती अपराध हुई तो आप क्षमा करिएगा। बाकी क्वेश्चन माता जी शिखंडी छंद में आता है, तो ऐसे बोला जाएगा सुरेशानां दुर्गम अति समेयो न पीनसिदं प्रणो मुनीनां सर्वस्वं प्रणतप सतीलां मधुरिमा। पूरा सुरेशानां नहीं, आपको नेक्स्ट मनो निचिलाप सुपालम भुजदृशम निखिलम पशुपालम बहुजं दृश्यमान्। चैतन्य पुनरपि दृश्योऽस्याति पादम। एक साथ बोला जाएगा। हरि बोल। क्वेश्चन आंसर का कुछ है बाकी जो भी वालों को कुछ मौका दें। आवाज हरि बोल हरि बोल हरि बोल कभी बात तो प्रभु जी समझ हरि बोल हरि बोल हरि हरि बोल हरी हरी बोल। प्रभु जी हर सेशन के बाद समराइज करेंगे। अब अगला प्रभु जी का रहेगा। है। अगला एग्जाम है कि नहीं है कुछ